हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 7 फिजिकल ट्रेट्स दैट वुमेन लव अबाउट मेन। 7 वो आदतें, वो बिहेवियर्स, वो जीने के अंदाज मैं बताना चाहता हूँ मर्दों के बारे में जो औरतों को पसंद होते हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो क्या 7 ट्रेट्स हैं जो आपको अपनानी है, जिनसे आपको औरतें, लड़कियां लाइक करेंगी। ठीक है, पहली चीज़, चेस्ट आउट एंड शोल्डर्स बैक। ठीक है, ये एक मिसाल दी जाती है एक मैस्कुलिन लुक की, कि आपका चेस्ट आउट हो और शोल्डर्स थोड़े बैक हों। एक सर्वे के मुताबिक जब चिंपैंजीज के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की गई, क्योंकि चिंपैंजी जो है वो सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेटिव एनिमल हैं, इंसानों के सबसे ज़्यादा मिलते जुलते एनिमल हैं इंसानों से, चिंपैंजीज। तो जब उनके ऊपर रिसर्च की गई और ये जानने की कोशिश की गई कि चिंपैंजीज कैसे अट्रैक्ट करते हैं दूसरे फीमेल चिंपैंजीज को, तो उसमें वो अक्सर आपने देखा भी होगा टीवी में, कार्टून्स में, कि वो अपनी चेस्ट को बीट करते हैं, चेस्ट बाहर निकाल के, और मैस्कुलिन शो करते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि वुमेन्स, क्योंकि हम ऑफ कोर्स प्रिमिटिव्स हैं, हम सालों सदियों से जंगलों में रहे हैं, हमारे अंदर भी वो कुछ आदतें हैं। वो अलग बात है हम शहरों में रहने लग गए हैं, मॉडर्नाइज्ड हो गए हैं, लेकिन जो बेसिक थिंकिंग है, एक दूसरे की अट्रैक्शन है टूवर्ड्स ईच अदर, वो अभी तक उसी तरह से वर्क करती है। सो कोई ऐसा इंसान जो कॉन्फिडेंट लुक में हो, ठीक है, और साइंस के मुताबिक दो तरह के हमारे लुक होते हैं। टिमिड लुक, क्योंकि हम एक दूसरे को बॉडी लैंग्वेज से ज़्यादा जज करते हैं एज अ ह्यूमन। हम बात किसी को जानते बाद में, जब उससे बातें करते हैं 2-3 महीने, फिर हमें पता चलता है कि उसकी सोच कैसी है, लेकिन पहले हम एक दूसरे को हमेशा बॉडी लैंग्वेज से, अपेयरेंस से जज करते हैं। तो कुछ अपेयरेंस के ऐसे साइंस होते हैं, कुछ बॉडी लैंग्वेज के ऐसे साइंस होते हैं जो दूसरा पर्सन जो है, नेक्स्ट पर्सन, वो आपको नेगेटिव समझ रहा होता है, हालांकि अंदर से शायद आप नेगेटिव ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसे हाथ बांध के खड़े हैं, या ऐसे खड़े होते हैं हर टाइम, या यूं झुक के बैठते हैं हर टाइम, तो इससे साबित होता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है आप में कम है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है, जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं। अगर आपका सीना बाहर है, शोल्डर बैक हैं, तो ये शो करता है कि आप एक कॉन्फिडेंट मैन हैं। ठीक है, जैसे ही आप किसी शॉपिंग मॉल में खड़े हैं, किसी जगह पे खड़े हैं, तो जो आसपास की फीमेल्स होंगी उनके दिमाग में सबकॉन्शियसली ये सिग्नल जाएगा कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। सो कभी भी टिमिड लुक नहीं रखना। टिमिड लुक क्या होता है? जैसे कि ऐसे बैठना और हर टाइम मुंह पे 12 बजे हो और परेशान, और इस तरह नहीं रहना। आपको स्ट्रेट रहना है, एक एक फौजी जवान की तरह मतलब एक्ट करना है अराउंड वुमेन भी, और वैसे भी जनरली भी। तो इस तरह की बॉडी लैंग्वेज को दूसरा फीमेल जेंडर जो है वो अट्रैक्ट होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, ग्रूमिंग। ग्रूमिंग बहुत लाजमी है। ग्रूमिंग से मुराद ये कि आपके बाल सेट हों, ठीक है, आपके नाखून कटे हुए हों, आप आपको आपका आपका लुक बहुत अच्छा, आप हाइजीन का ख्याल रखते हो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, शुरू में जब आपका रिलेशन स्टार्ट हो रहा होता है तो उस टाइम आप बहुत ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का। ठीक है, जैसे ही आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ जाता है, आप वो आपसे रिलेशनशिप में आ चुकी है, या आप लोगों दोनों की शादी हो चुकी है, कुछ भी, तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना छोड़ देते हैं, क्योंकि आप सबकॉन्शियसली बस ये अस्यूम कर लेते हैं कि ये तो मेरी है, इसने तो मेरे पास ही रहना है, या ये तो मुझसे प्यार करती है। आप फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं नेक्स्ट पर्सन को। इस चक्कर में आप ख्याल नहीं रखते अपनी लुक्स का, अपने हाइजीन का, अपने ड्रेसिंग सेंस का, जिसकी वजह से नेक्स्ट पर्सन को जिससे प्यार हुआ था वो अब आप पर्सन नहीं है, तो इसलिए उनका भी दिल खट्टा हो जाता है। फिर लड़ाइयों से बात बढ़ती बढ़ती, लेकिन ब्रेकअप कभी भी एक मेन रीज़न की वजह से नहीं होता, हमेशा छोटी छोटी मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से होता है, जिसकी वजह से, क्योंकि अगर एक रीज़न हो, एक कोई बुराई हो किसी के अंदर, तो हम वो इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें मिल के ना हमें ये एहसास दिलाती हैं कि यार ये पर्सन बिल्कुल बेकार है, ये चेंज नहीं हो सकता, ये लुक भी इसका अच्छा नहीं है, बोलने का भी ढंग नहीं है। तो ये छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, लुक्स को हमेशा अच्छा रखें, चाहे रिलेशनशिप में हो ना हो, ये चीज़ें मैटर करती हैं।
अच्छा, तीसरी चीज़ स्माइल होनी चाहिए आपके फेस के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि लड़कियां अट्रैक्ट हो आपकी तरफ, वुमेन्स अट्रैक्ट हों आपकी तरफ, तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। स्माइल से मुराद ये है कि आपका एक हैप्पी फेस होना चाहिए, जिससे पता चले कि आप इमोशनली स्टेबल हैं। यू नो आपका हर टाइम, अगर आप इमोशनली अनस्टेबल हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं छोटी छोटी बात पे, ईगो पे ले लेते हैं, या हर टाइम 12 बजे रहते हैं, या हर टाइम कंप्लेनिंग है, तो ऐसे इंसान की तरफ कोई भी अट्रैक्ट नहीं होता। ऑफ कोर्स ये एक फैक्ट है। सो इसलिए आपको थोड़ा हैप्पी और रिलैक्स अपीयरेंस रखनी चाहिए अपनी, यानी कि आप रिएक्शन ना दें छोटी छोटी बात के ऊपर, ठीक है। ऐसे इंसान से कभी भी कोई अट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। चौथी चीज़, गेट इन शेप, ठीक है। आपको एक शेप में आना है। गेट इन शेप का मतलब ये होता है कि लाजमी नहीं कि आपके बहुत ज़्यादा डोले हों, बहुत ज़्यादा मेस्कुलिन बॉडी हो आपकी, लेकिन एटलीस्ट आपका शेप ऐसा हो कि आप जब शर्ट पहने, कुछ पहने, तो वो अच्छा लगे आपके ऊपर। और जिम जाते रहना चाहिए, ठीक है। ये सेहत के लिए भी अच्छा है, ठीक है। ब्लड फ्लो होता है, बहुत से फ़ायदे होते हैं, शुगर नहीं होगी, कार्बन जो है वो बर्न होंगे, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, स्किन भी ग्लो करेगी। सो बहुत से उसके पीछे रीज़न हैं, साइंटिफिकली बता रहा हूँ। लेकिन लुक भी आपका बेहतर हो जाता है, और ये भी अच्छी बात है। तो लुक, गेट इन शेप रहना लाजमी है, ताकि आप जो भी पहने, जो जो भी आपका लुक अच्छा लगे, अट्रैक्ट हो, ठीक है। पांचवी चीज़, क्लीन योर शूज़, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सर्वे, और जो कि बहुत मुझे अमेजिंग लगी ये बात पढ़ के, अकॉर्डिंग टू सर्वे, कि सबसे ज़्यादा जब हम किसी नेक्स्ट पर्सन को गौर करते हैं, जब पहली बार देखते हैं, तो हमारे सबसे पहले उसके बालों पे नज़र जाती है, और दूसरे हमारे उसके शूज़ पे नज़र जाती है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो अगर आपके शूज़ गंदे हैं, ठीक है, और या आपने कोई सैंडल अच्छी नहीं पहनी हुई, या आपका आपका फुटवेयर अच्छा नहीं है, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, ठीक है। इसलिए जब आप पब्लिक प्लेसेस पे जाएं, शॉपिंग मॉल्स में, यहाँ पे, तो फुटवेयर भी अच्छा रखें, या शूज़ आपके चमकते होने चाहिए, ठीक है। टॉक विद कॉन्फिडेंस, छठी चीज़, अगर आपको कोई अप्रोच करता है, या आप किसी को अप्रोच करते हैं, तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। अगर आप नर्वस हैं, जिटरी हैं, कांप रहे हैं, और हकला रहे हैं बात करते हुए डर में, तो इसका मतलब ये कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड वुमेन्स लव कॉन्फिडेंस, औरतों को कॉन्फिडेंस बहुत पसंद होता है। कॉन्फिडेंट मेन, कॉन्फिडेंट बॉयज़ बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है, साइंस ये है, कि कॉन्फिडेंट पर्सन ये शो करता है कि वो जो भी ज़िंदगी में कर रहे हैं, उसे पता है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी कॉन्फिडेंट इंसान होता है, जिसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है, उसको पता होता है कि वो क्या बन जाएगा फ्यूचर में, तो उसके साथ एक सिक्योरिटी फील होती है वुमेंस को। तो इसलिए अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, कॉन्फिडेंस से अपने प्लान्स बताते हैं, तो चांसेस ये है कि वो आपसे अट्रैक्ट होंगी लड़कियां, ठीक है। आखिरी चीज़, फिट क्लोथिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको साइज़ का अंदाज़ा नहीं है, अगर आप बहुत छोटे कपड़े पहनते हो, या बहुत बड़े कपड़े पहनते हैं, ढीले ढाले या इस तरह से, तो आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो आप पे अच्छे नहीं लगेंगे। आपने कभी गौर किया है, जितने भी मॉडल्स होते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे देख लें, बॉयज़ जो होते हैं, उनकी फ़िटिंग बहुत, ड्रेसिंग बहुत फिट और अच्छी होती है, मतलब जो भी वो पहनते हैं, ऐसा लगता है उन्हीं के लिए बनाई गई। सो जो भी आप अपने सूट्स वगैरह लें, वो अच्छे से टेलर करवाएं, ताकि वो आपके ऊपर अच्छी लगे, आपकी बॉडी के ऊपर। सिर्फ कलर को चूज़ करके चीज़ों को मत लिया करें, ठीक है। कई दफ़ा कोई दोस्त कहता है कि यार ये कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, ये ले ले शर्ट, लेकिन वो फिटिंग अच्छी नहीं होती। वो वैसे दिखने में शर्ट अच्छी लगती है, लेकिन आप जब पहनते हैं वो आप पे अच्छी नहीं लगती। तो फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिट क्लोथ में भले आपकी बॉडी इतनी मैस्कुलिन नहीं भी है, तो मैस्कुलिन लगेगी। सो ये 7 चीज़ें हैं जो फिज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड हैं, और लाजमी है किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं बताता रहता हूँ, कि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और इस तरह से बात करनी चाहिए, और इस तरह का आपका बिहेवियर होना चाहिए, और आपका किरदार अच्छा होना चाहिए। वो बात की, लेकिन किसी को इनिशियली जब हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, तो हमेशा वो बॉडी से या फिज़िकल अपीयरेंस से करते हैं। तो इसलिए ये फिज़िकल चीज़ें 7 जो मैंने बताई, ये इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ गुड डे।